और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी कार्रवाई हो रही है। दफ्तर में पुलिस ने खुदाई भी की है और बताया जा रहा है कि खुदाई में पिस्टल समेत कई चीजें बरामद की हैं पुलिस ने। खुलदाबाद के करबला दफ्तर पर छापेमारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर। अतीक अहमद के दफ्तर पर छापेमारी हुई है और दफ्तर में खुदाई का काम अब भी जारी है। तो खुदाई में पिस्टल समेत कई चीजें बरामद हुई हैं। उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और उसके साथ ही साथ जो वहां पर पिस्टल्स है, जिसको लेकर के हम लगातार सुबह से ही बता रहे हैं कि अतीक अहमद के परिवार का करीबी है सोनू, और अतीक अहमद का बेटा जो शूटर था प्रमुख तरीके से, उसका सबसे ज्यादा करीबी बताया जाता है। ऐसे में उसको जब क्राइम ब्रांच ने आज सुबह ही उठाया तो निश्चित तौर पर तमाम तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि इस पूरे प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के तमाम अहम सुराग, या यूं कहें कि तमाम अहम सबूत इस पूरे घटना के धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। ऐसे में अब गुफरान, यहां से क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी गुत्थी है और इसको सुलझा पाना, क्योंकि अभी भी पुलिस को इस हिसाब से लोकेट नहीं कर पा रहे उन शूटर्स को। क्या सोनू और अब्बू तालिब, जो कि हम लोग आशंका जता रहे हैं कि ये नाम हो सकता है दूसरे शूटर, दूसरे अपराधी को? बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का जिस तरीके से नाम सामने आया, उसने साजिश रची। ऐसे में बरामदगी इस पूरे घटनाक्रम की ये है होगी सबसे बड़ी बरामदगी होगी। पिस्टल बरामद होना, पिस्टल का ही हत्याकांड में इस्तेमाल होना, और उसके अतीक के जो करीबी हैं उनकी गिरफ्तारी होना, यहाँ पर उनके पकड़े जाना, ये साफ हो जाता है कि कहीं न कहीं से इनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और नगदी का मकसद क्या था, नगदी यहाँ पर बरामद होना, ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं से एक बड़ी जो प्लानिंग इन शूटर्स को कह सकते हैं आपकी बड़ा अमाउंट देने की तैयारी थी आफ्टर दैट शूट आउट। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही हमने ये खबर दिखाई थी कि 1 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि है लखनऊ के एक प्रॉपर्टी डीलर ने प्रयागराज पहुंचाया था। इस बात की पूरी अंदेशा है कि ये जो बरामदगी हुई है 1 करोड़ से ज़्यादा की बरामदगी है। इस अमाउंट का कहीं ना कहीं से जो शूटर थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होना है। इस बात की पूरी जो पुख्ता जानकारी अभी तो हालांकि ब्रीफिंग के बाद साफ हो सकेगा, लेकिन आशंका इस बात की पूरी है कि ये अमाउंट कहीं ना कहीं से शूटर को ही बांटना था, उनको देना था। और असलहे यहां बरामद होना, यह साफ हो जाता है कि माफिया ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के किस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। 5 शूटर फरार हैं, 5 के पास पिस्टल ही थी, 5 के पास पिस्टल थी, और ऐसे में 9mm की 9 पिस्टल की बरामदगी उन तमाम कयासों के करीब जरूर ले जा रही है। एक बात सबसे बड़ी आपको बता दूं इस वक्त कि बाहर यहां से कुछ ही दूरी पर जो है गुड्डू मुस्लिम का घर है, लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर होगा, और वहां से उसकी शॉप उसके पास में, दोनों ही चीजें बिल्कुल आसपास, और बीचों बीच में सेंटर ऑफ द पॉइंट है ये अतीक अहमद का दफ्तर, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। एक बार मैं फिर आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। गुफरान प्लीज साथ में आए, सामने की तरफ आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से एक्सक्लूसिव विजुअल देखिए। सामने की वो 2 अपराधी जिसको सोनू और दूसरा अबू तालिब होने की बात कही जा रही है, अभी पुष्टि नहीं है अबू तालिब को लेकर के, लेकिन सामने जो कैश है उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पिस्टल्स वो ठीक सामने आप देख रहे हैं, और ऐसे में अबू तालिब को लेकर के लगभग पुष्टि हो चुकी है। 2 लोग हैं, सोनू और अबू तालिब, 2 नाम सामने की तरफ आप विजुअल्स में देख रहे हैं। एक का चेहरा ब्लैक कपड़े से पूरी तरह से ढका हुआ है, दूसरा व्हाइट। ऐसे में ये दोनों अपराधी ठीक सामने आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में कैश और ये 9mm की 9 पिस्टल। ये वो दफ्तर जहां पर अतीक अहमद बैठ के अपना साम्राज्य चलाता था। यहां से 50 से 60 मीटर की दूरी पर गुड्डू मुस्लिम का घर कुछ ही दूरी पर, और दूसरे जो शूट मोहम्मद गुलाम का घर कुछ किलोमीटर की दूरी पर होगा यहाँ से गुफरान। और ऐसे में 20 सेंटर ऑफ द पॉइंट दफ्तर, इस दफ्तर में इतने बड़ी मात्रा में कैश मिलना, पूरी प्लानिंग इसी दफ्तर से रची गई। लिहाजा इस दफ्तर में आज पुलिस मौजूद है, और आज उन तमाम कयासों को लेकर के जो प्लानिंग है, उसी प्लानिंग पर लगातार प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में जिस हिसाब से काम किया गया था, क्योंकि अभी भी शूटर्स क्योंकि फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन ऐसे में उन तमाम तारों को जोड़ने में अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद बहुत मीडिया संवाददाता की ये सीधी रिपोर्ट आप देख रहे थे। तो अकूत संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के बाद पुलिस की जांच अतीक अहमद के दफ्तर तक पहुंची है, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि
बरामदगी हुई है। दफ्तर में पुलिस ने खुदाई की है, खुदाई में पिस्टल समेत कई चीजें बरामद हुई हैं और बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। अब क्या इसके पीछे मंशा थी, क्या इसी दफ्तर से पूरी साजिश रची गई, अब इसका इंतजार करना होगा जब इस कार्रवाई के बाद पुलिस की ब्रीफिंग होगी। जी न्यूज़।